मैं रमेश चंद्र, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ाएंगे फांसीवाद। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है। इससे पूर्व हमने फांसीवाद की उत्पत्ति एवं विकास और अर्थ एवं परिभाषाओं के ऊपर अध्ययन किया था। इस भाग में हम फांसीवाद के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। फांसीवाद की जो विचारधारा है, जैसा हमने पूर्व में इसको अर्थ एवं परिभाषा में स्पष्ट किया था कि एक व्यक्ति पर आधारित विचारधारा है। इसका मुसोलिनी ने जिस तरह से स्पष्ट किया है, यह हम कह सकते हैं कि मुसोलिनी के जितने भी कार्यक्रम, उसके विचार, उसकी नीतियां, उनको फांसीवाद का नाम दिया गया या फांसीवादी विचारधारा कहा जाता है। ये विचारधारा जनतंत्र विरोधी या उदारवाद विरोधी या राज्य का सर्वाधिकार, कि राज्य को ही सब कुछ मानने वाली एक विचार है। राज्य को हम कह सकते हैं कि एक सर्वशक्तिशाली संस्था के रूप में, या राज्य को एक हम कह सकते हैं कि एक आवश्यक मानती है। एक राज्य एक अच्छी संस्था है। व्यक्ति राज्य के अंदर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जैसा कि फांसीवाद का जो मानना है कि राज्य से बाहर अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए इसके अनेक सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है कि फांसीवाद क्रमबद्ध पर आधारित है। जो फांसीवाद के सिद्धांत हैं वो क्रमबद्ध नहीं होते। जैसा कि अन्य जो विचारधाराएं हैं, चाहे हम व्यक्तिवाद के ऊपर या आदर्शवाद या साम्यवाद इत्यादि विचारधाराओं के निश्चित सिद्धांत होते हैं। लेकिन फांसीवादी विचारधारा की कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। जैसा कि मुसोलिनी का मानना था कि हमारा
सीधा साधा जो अर्थ है कि हम कार्य में विश्वास करते हैं, हम सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। हमारा मुख्य उद्देश्य है रॉन्ग पर शासन करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये विचारधारा सिद्धांतों में विश्वास नहीं करती है, सिद्धांतों को ये जंजीरों के समान मानती है। जिस तरह से जंजीरें व्यक्ति को जकड़ लेती है, बांध लेती हैं, फांसीवादी विचारधारा सिद्धांतों में बंधना नहीं चाहती, जकड़ना नहीं चाहती है। इसलिए इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, इसका निश्चित कोई क्रमबद्ध आधार नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा जो इसका सिद्धांत है, मानवीय विवेक में व बुद्धि में अविश्वास। फांसीवादी जो विचारधारा की नेक्स्ट सिद्धांत है कि ये मानवीय विवेक और बुद्धि में विश्वास नहीं करती। ये कहती है विचारधारा कि विश्वास से चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या विवेक से कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। कि जितना भी जो कार्य या अन्य जो चीजें हैं वो इच्छाओं के ऊपर निर्भर करती है। कि जो असाध्य कार्य है उस असाध्य कार्य को भी हम इच्छा के द्वारा पूरा कर सकते हैं। इसलिए फांसीवादी विचारधारा मनुष्य को या व्यक्ति को पशु तुल्य मानती है, एक पशु या जानवर मानती है। कि जितने भी जो असाध्य कार्य हैं उनको आसानी से किया जा सकता है। कि व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए, उसकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फांसीवादी विचारधारा है वो मानवीय विवेक और बुद्धि में विश्वास नहीं करती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता अधिकार नहीं करता है। फांसीवाद का नेक्स्ट अगला सिद्धांत जो लिबर्टी, जो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, व्यक्ति के पास है, उसको वो कर्तव्य मानता है। वो व्यक्ति का अधिकार नहीं है, व्यक्ति का राइट नहीं है। राज्य के द्वारा दिया हुआ एक कंसेशन है, एक छूट है। जब तक आप राज्य के हित में कार्य करते रहोगे इस छूट का उपभोग करते रहोगे। जैसे ही आप राष्ट्र विरोधी कार्य करते हो ये छूट या स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, या राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। मुसोलिनी कहा करता था व्यक्ति के उन्हीं कार्यों की सराहना या प्रशंसा की जाएगी जो राष्ट्र हित में है।
अगर राष्ट्रहित में नहीं है तो ऐसी स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए फांसीवादी विचारधारा कहती है कि व्यक्ति को हमेशा राज्य के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए, कि हमेशा उसको तैयार रहना चाहिए राष्ट्र के लिए। इसलिए फांसीवादी विचारधारा स्वतंत्रता को अधिकार नहीं मानती है, एक कर्तव्य मानती है। जब तक आप राष्ट्रहित में कार्य करते रहोगे तो ये जो कर्तव्य है उसका आप उपभोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है साम्य एकता का सिद्धांत। फांसीवादी विचारधारा साम्य एकता के सिद्धांत में विश्वास करती है। साम्य एकता का जो अर्थ है कि व्यक्ति रूपी जो समुदाय है ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो एक शरीर है उसको राज्य माना गया है और व्यक्ति के जितने भी जो अंग हैं उनको अलग कर दिया गया है। कि जिस तरह से हमारे शरीर के जो अंग हैं, चाहे हाथ है, चाहे वो पैर है, चाहे आंख है, चाहे वो नाक है या कान है इत्यादि, इनका संबंध शरीर से है और इनका महत्व भी तभी तक है जब तक ये शरीर से अटैच से जुड़े हुए हैं। अगर कोई अंग सड़ जाता है और अगर डॉक्टर सलाह देता है कि इससे दूसरे अंग के इन्फेक्शन की या संक्रमित होने की आशंका है तो इसको कटवाने में ही भलाई होती है या शरीर से अलग कराने में ही भलाई होती है। इसलिए जो फांसीवादी विचारधारा का जो सिद्धांत है कि राज्य का साम्य एकता का सिद्धांत, कि व्यक्ति अलग है, राज्य अलग है, व्यक्ति के हमेशा जो कार्य है वो राज्य में होने का चाहिए। इसलिए ये विचारधारा राज्य को सर्वशक्तिमान या सर्वाधिकार मानती है। नेक्स्ट है मूलभूत समानता का सिद्धांत गलत। अगला जो सिद्धांत है फांसीवाद का कि जो मूलभूत जो समानता है, जो इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी नहीं है। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, ना शक्ति की दृष्टि से, ना बुद्धि की दृष्टि से, ना तर्क की दृष्टि से। ये फांसीवादी बात है कि जो मूलभूत असमानता है वो एक जन्मजात है। प्रकृति ने दो व्यक्तियों को समान नहीं बनाया है,
उनकी शारीरिक जो संरचना है वो अलग अलग है, उनकी सोचने की या अन्य उनके कार्यों में हम कह सकते हैं कि ये जन्मजात असमानता है, जो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुसोलिनी पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ मानता है या अपने राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ मानता है, या एक दल को, फांसीवादी जो दल है वो अन्य दलों से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फांसीवादी विचारधारा का जो सिद्धांत है कि मूलभूत जो समानता है ये सरासर गलत है। धन्यवाद।